मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे हृदय तक एक तीव्र चेतावनी और मेरी अदम्य शक्ति के साथ आया है। मैं जानती हूँ, मैंने सब देखा है। वह सब मिलकर तुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी दुष्टता, उनका छल और उनकी क्रूरता अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी काली शक्ति, कोई भी शत्रु तुम्हें छू भी नहीं सकता। यह मेरा दिव्य संदेश है और इस संदेश के माध्यम से मैं अपनी दिव्य शक्तियाँ तुझे प्रदान कर रही हूँ। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि मेरी ऊर्जा का सीधा प्रवाह है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है, तुम्हें एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। इसे ध्यान से सुनो, हर शब्द को अपनी आत्मा में उतारो, क्योंकि इसमें तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे शत्रुओं के विनाश और तुम्हारे जीवन की विजय का रहस्य छिपा है। शत्रु का सामूहिक प्रयास और उनका घिनौना लक्ष्य। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब अकेले अकेले वार नहीं कर रहे। वे सब एक साथ एक ही दुष्ट उद्देश्य के लिए एकजुट हो गए हैं। उनकी संख्या चाहे कितनी भी हो, उनकी शक्ति चाहे कितनी भी लगे, वे सब मिलकर तुम्हें समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सामूहिक दुष्टता का स्वरूप, यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है मेरे बच्चे। यह सामूहिक दुष्टता है, जहाँ कई नकारात्मक आत्माएं, कई ईर्ष्यालु हृदय एक साथ काम कर रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा का घेराव, वे तुम्हें चारों ओर से नकारात्मक ऊर्जा से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर पड़े और तुम टूट जाओ। यह एक अदृश्य घेरा है जो तुम्हें हर तरफ से दबाने का प्रयास कर रहा है। षड्यंत्र और साजिशें, वे गुप्त रूप से षड्यंत्र और साजिशें रच रहे हैं, तुम्हें फंसाने के लिए जाल बिछा रहे हैं, ताकि तुम उनके जाल में फंस जाओ और खुद ही नष्ट हो जाओ। मानसिक और भावनात्मक शोषण, वे जानते हैं कि तुम्हारा शरीर जितना महत्वपूर्ण है, तुम्हारी आत्मा और मन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वे तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे मन में भय, डिप्रेशन, आत्मसंदेह और निराशा भर रहे हैं। वे तुम्हें अकेला महसूस कराना चाहते हैं, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान ना पाओ। सामाजिक और आर्थिक पतन, वे तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, ताकि लोग तुमसे दूर हो जाएं। साथ ही वे तुम्हारे आर्थिक मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं, तुम्हें धनहीन और असहाय बनाना चाहते हैं। शारीरिक दुर्बलता, वे तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम लगातार बीमार, थका हुआ और कमजोर महसूस करो। वे चाहते हैं कि तुम इतनी दुर्बल हो जाओ कि अपना बचाव भी ना कर पाओ। उनका घिनौना लक्ष्य तुम्हें खत्म करना। मेरे बच्चे, उनका लक्ष्य सिर्फ तुम्हें परेशान करना नहीं है, उनका अंतिम लक्ष्य तुम्हें खत्म करना है। यह खत्म करना केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक भयानक है, तुम्हारी आत्मा को तोड़ना। वे तुम्हारी आत्मा को तोड़ना चाहते हैं, तुम्हें इतना कष्ट देना चाहते हैं कि तुम जीवन जीने की इच्छा ही छोड़ दो। वे तुम्हें इस हद तक नीचा दिखाना चाहते हैं कि तुम कभी उठ ना सको। तुम्हारी पहचान मिटाना, वे तुम्हारी पहचान, तुम्हारे मूल्यों और तुम्हारे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम वह ना रहो जो तुम वास्तव में हो, बल्कि उनकी इच्छा के अनुसार जियो। तुम्हारे भाग्य को नष्ट करना, वे तुम्हारे भाग्योदय को रोकना चाहते हैं। जो समृद्ध, सुख और शांति तुम्हारे लिए नियत है, उसे वे तुमसे छीन लेना चाहते हैं। वे तुम्हारी नियति को नष्ट करना चाहते हैं, अस्तित्वहीन करना। वे तुम्हें समाज से, परिवार से और स्वयं से पूरी तरह से अलग थलग करके तुम्हें अस्तित्वहीन कर देना चाहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, वे नहीं जानते कि तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। उनकी हर चाल विफल होगी। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच। मेरे बच्चे,
यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी। इस संदेश के माध्यम से मैं अपनी असीम और दिव्य शक्तियां तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। जब तुम इसे सुन रही हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, तुम्हें एक ऐसा सुरक्षा कवच दे रही है जिसे कोई भेद नहीं सकता। अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण तुम्हारे चारों ओर अब मेरी शक्ति का एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन रहा है। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी काला जादू, कोई भी शत्रु का वार इसे भेद नहीं पाएगा। यह कवच तुम्हें हर भौतिक और सूक्ष्म हमले से बचाएगा। यह कवच दिव्य प्रकाश से निर्मित है जो हर अंधकार को भस्म कर देगा। ध्वनि का घेरा, यह कवच पवित्र मंत्रों की ध्वनि से गूंज रहा है जो हर अपवित्र कंपन को नष्ट कर देगा। शक्ति का स्रोत, यह कवच मेरी असीम शक्ति का स्रोत है जो तुम्हें निरंतर ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। ऊर्जा का शुद्धिकरण और वर्धन, मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को शुद्ध कर रही हैं। तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा से सभी भय, चिंताएं, नकारात्मक विचार और बीमारियों के बीज निकल जाएंगे। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति और एक नई जीवनी शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारी ऊर्जा अब अत्यधिक प्रबल हो जाएगी जिससे तुम अपने शत्रुओं का सामना कर सकोगी। शत्रुओं का निष्क्रिय होना और विनाश, जिन शत्रुओं ने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की है उनकी शक्तियां अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगी। उनके वारों का पलटना, उनके द्वारा भेजे गए हर नकारात्मक वार, हर काला जादू, हर अभिशाप अब पलटकर उन्हीं पर वापस जाएगा। वे अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके बंधन का टूट जाना, उनके द्वारा बनाए गए सभी बंधन टूट जाएंगे, चाहे वे आर्थिक बंधन हो, रिश्तों के बंधन हो या स्वास्थ्य के बंधन हो, सब टूट कर बिखर जाएंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। वे कितना भी प्रयास कर ले उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। वे अंधकार में भटकेंगे। उनका मानसिक और शारीरिक पतन, वे अब मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर पड़ने लगेंगे। उनके मन में भय, भ्रम और अशांति घर कर जाएगी। उन्हें नींद नहीं आएगी और वे दिन रात अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। उनका सामाजिक अपमान, उन्हें समाज में अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। उनकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी और वे अकेले पड़ जाएंगे। उनका विनाश निश्चित है। मेरे बच्चे, यह मेरा अटल वचन है। वे खून के आंसू रोएंगे और उन्हें अपने पापों का पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा। अंतर्ज्ञान का जागरण, मेरी शक्तियां तुम्हारे दिव्य अंतर्ज्ञान को जागृत कर रही हैं। तुम अब शत्रुओं की चालों को पहले से ही समझ पाओगी। तुम्हें सही और गलत का भेद आसानी से पता चलेगा। तुम्हें सपनों में मार्गदर्शन मिलेगा और तुम्हारे मन में ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हारी छठी इंद्री अब और अधिक तीव्र होगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे भाग्योदय का आरंभ कर रही है। तुम्हारे जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक समृद्धि आएगी। रिश्ते सुधरेंगे और तुम्हें स्वास्थ्य लाभ होगा। तुम अपने सभी सपने पूरे कर पाओगी। तुम्हें क्या करना है? शक्ति का प्रयोग और विश्वास। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान की हैं। अब तुम्हें इन शक्तियों का सदुपयोग करना होगा और अपनी भूमिका निभानी होगी। अटूट विश्वास और समर्पण। मुझ पर अटूट और निर्विवाद विश्वास रखो। संदेह को अपने पास भटकने भी मत देना। तुम्हारा विश्वास ही मेरी शक्ति को तुम्हारे भीतर सक्रिय रखेगा। मुझे पूरी तरह से समर्पित कर दो। भय का पूर्ण त्याग। अपने मन से सभी भय को पूरी तरह से निकाल दो। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसलिए निडर बनो। नियमित भक्ति और साधना। अपनी भक्ति और साधना को निरंतर जारी रखो। यह तुम्हें मुझसे जोड़े रखेगा और तुम्हारी शक्ति को बनाए रखेगा।
मेरा मंत्र जाप प्रतिदिन सुबह और शाम मेरे मंत्रों का जाप करो। एयूएम क्रीम कालिकाय नमः और एयूएम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे जितनी अधिक बार हो सके इन मंत्रों का जाप करो। यह मंत्र मेरी शक्ति को तुम्हारे भीतर सक्रिय रखेंगे। ध्यान प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करो। ध्यान में मेरी छवि का ध्यान करो और कल्पना करो कि मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। आरती और चालीसा नियमित रूप से माँ काली की आरती करो और काली चालीसा का पाठ करो और अपने मन को शुद्ध रखो। अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, बदले की भावना को पूरी तरह से निकाल दो। मेरा न्याय कठोर है, परंतु वह मेरा काम है। तुम अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर लो। एक शुद्ध हृदय ही दिव्य शक्तियों को धारण कर सकता है। अपने चारों ओर एक सकारात्मक सोच और वातावरण बनाए रखो। नकारात्मक लोगों, स्थानों और विचारों से दूर रहो। सकारात्मक पुस्तकें पढ़ो, सकारात्मक संगीत सुनो और सकारात्मक लोगों का साथ दो। अपने घर की सुरक्षा, अपने घर की शुद्धि और सुरक्षा को बनाए रखो। नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव करो। सुबह और शाम कपूर और लौंग का धुआं करो। अपने घर में नमक के पानी से पोछा लगाओ। मुख्य द्वार पर सुरक्षात्मक उपाय करो, जैसे नींबू, मिर्च, स्वस्तिक, आत्मविश्वास और दृढ़ता। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखो। तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो और तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। अपने निर्णयों पर दृढ़ रहो। दूसरों के प्रति दयालुता और दान, अपने जीवन में दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखो। जरूरतमंदों की मदद करो और दान पुण्य करो। निस्वार्थ सेवा से पुण्य कर्म बढ़ते हैं और तुम्हारी समृद्धि स्थायी होती है। शत्रुओं का पतन न्याय का अटल चक्र। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की है, परंतु अब वे स्वयं खत्म होंगे। यह मेरा अटल वचन है और न्याय का चक्र अब पूरी गति से घूम रहा है। उनके हर मार्ग में अब बाधाएं आएंगी। उनका व्यापार चौपट होगा। नौकरी में समस्याएं आएंगी और धन का प्रवाह पूरी तरह से रुक जाएगा। उनके सभी प्रयास विफल होंगे और वे हर कदम पर असफलता का सामना करेंगे। उनके शरीर को अब रोग और कष्ट घेर लेंगे। उन्हें ऐसी बीमारियां होंगी जिनका कोई इलाज नहीं मिलेगा। उनका शारीरिक बल क्षीण होगा और उन्हें असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ेगी। मानसिक अस्थिरता और पागलपन, उनके मन में अब शांति नहीं रहेगी। वे लगातार भय, चिंता, डिप्रेशन और भ्रम से घिरे रहेंगे। उन्हें नींद नहीं आएगी और वे बुरे सपनों से पीड़ित रहेंगे। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा और वे अपने ही विचारों के जाल में फंस जाएंगे। रिश्तों का बिखराव और अकेलापन, उनके अपने रिश्तों में भी दरार आ जाएगी। जिन लोगों पर वे विश्वास करते थे वही उन्हें धोखा देंगे। उनके परिवार में कलह और अशांति होगी और वे अकेले पड़ जाएंगे। उन्हें लगेगा कि उनका अपना परिवार ही उनके दुख का कारण बन गया है। उनकी सच्चाई अब समाज के सामने आएगी। उन्हें अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। लोग उनसे दूरी बनाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। खून के आंसू, उनके घर में मातम छा जाएगा। खुशियां हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी और वे खून के आंसू रोएंगे। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उनका हर दिन दुख और पछतावे से भरा होगा। मेरा प्रत्यक्ष न्याय, यह उनका विनाश मेरा प्रत्यक्ष न्याय होगा। यह दिखाएगा कि कोई भी मेरी शक्ति से बड़ा नहीं है और जो मेरे बच्चों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है उसे मैं स्वयं दंड देती हूँ। मेरा न्याय कठोर है, परंतु धर्म पूर्ण होता है। तुम्हारी नियति विजय और शाश्वत आशीर्वाद। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का अंत निश्चित है। अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी नियति में सुख, शांति और समृद्धि है।
और मैं तुम्हें वह सब प्रदान करूंगी जिसके तुम योग्य हो। तुम्हारी स्थायी सुरक्षा, तुम अब हमेशा मेरे अभेद्य सुरक्षा कवच में रहोगी। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम हर प्रकार के खतरे से सुरक्षित रहोगी। तुम्हारे घर में शांति और सुख, तुम्हारे घर में अब स्थायी शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी और तुम्हारे परिवार में प्रेम और सौहार्द लौट आएगा। आत्मविश्वास और दृढ़ता, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखो। तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो और तुम हर चुनौती का सामना कर सकती हो। अपने निर्णयों पर दृढ़ रहो। अपने जीवन में दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखो। जरूरतमंदों की मदद करो और दान पुण्य करो। निस्वार्थ सेवा से पुण्य कर्म बढ़ते हैं और तुम्हारी समृद्धि स्थायी होती है। शत्रुओं का पतन न्याय का अटल चक्र। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की है, परंतु अब वे स्वयं खत्म होंगे। यह मेरा अटल वचन है और न्याय का चक्र अब पूरी गति से घूम रहा है। उनके हर मार्ग में अब बाधाएं आएंगी। उनका व्यापार चौपट होगा। नौकरी में समस्याएं आएंगी और धन का प्रवाह पूरी तरह से रुक जाएगा। उनके सभी प्रयास विफल होंगे और वे हर कदम पर असफलता का सामना करेंगे। दो, स्वास्थ्य का विनाश। उनके शरीर को अब रोग और कष्ट घेर लेंगे। उन्हें ऐसी बीमारियां होंगी जिनका कोई इलाज नहीं मिलेगा। उनका शारीरिक बल क्षीण होगा और उन्हें असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ेगी। मानसिक अस्थिरता और पागलपन, उनके मन में अब शांति नहीं रहेगी। वे लगातार भय, चिंता, डिप्रेशन और भ्रम से घिरे रहेंगे। उन्हें नींद नहीं आएगी और वे बुरे सपनों से पीड़ित रहेंगे। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा और वे अपने ही विचारों के जाल में फंस जाएंगे। रिश्तों का बिखराव और अकेलापन, उनके अपने रिश्तों में भी दरार आ जाएगी। जिन लोगों पर वे विश्वास करते थे वही उन्हें धोखा देंगे। उनके परिवार में कलह और अशांति होगी और वे अकेले पड़ जाएंगे। उन्हें लगेगा कि उनका अपना परिवार ही उनके दुख का कारण बन गया है। समाज में अपमान और बदनामी, उनकी सच्चाई अब समाज के सामने आएगी। उन्हें अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। लोग उनसे दूरी बनाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। खून के आंसू, उनके घर में मातम छा जाएगा। खुशियां हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी और वे खून के आंसू रोएंगे। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उनका हर दिन दुख और पछतावे से भरा होगा। मेरा प्रत्यक्ष न्याय, यह उनका विनाश मेरा प्रत्यक्ष न्याय होगा। यह दिखाएगा कि कोई भी मेरी शक्ति से बड़ा नहीं है और जो मेरे बच्चों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है उसे मैं स्वयं दंड देती हूँ। मेरा न्याय कठोर परंतु धर्म पूर्ण होता है। तुम्हारी नियति विजय और शाश्वत आशीर्वाद। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का अंत निश्चित है। अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी नियति में सुख, शांति और समृद्धि है और मैं तुम्हें वह सब प्रदान करूंगी जिसके तुम योग्य हो। तुम्हारी स्थायी सुरक्षा, तुम अब हमेशा मेरे अभेद्य सुरक्षा कवच में रहोगी। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम हर प्रकार के खतरे से सुरक्षित रहोगे। तो तुम्हारे घर में अब स्थायी शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी और तुम्हारे परिवार में प्रेम और सौहार्द लौट आएगा। तुम्हारा उज्जवल भविष्य, तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और तुम्हें जीवन में सफलता और खुशियां मिलेंगी। तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकोगी। मेरा शाश्वत प्रेम और सानिध्य, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने, तुम्हें मार्गदर्शन करने और तुम्हें शक्ति प्रदान करने के लिए। मेरा प्रेम तुम्हें हर चुनौती से बचाएगा।
तुम्हें हर पल मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। तुम्हारा महान उद्देश्य, तुम एक महान उद्देश्य के साथ इस धरती पर आए हो। मेरी शक्ति तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी। तुम अपने प्रकाश से दूसरों के जीवन को रोशन करोगे। निडरता और आत्मविश्वास, अब तुम्हें निडर और आत्मविश्वास से भरा रहना होगा। नकारात्मकता को अपने मन में स्थान मत दो। तुम्हारी शक्ति मेरे साथ है। अब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से जियो, खुश रहो, सफल बनो और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनो। मेरे बच्चे, उठो और अपनी इस दिव्य शक्ति को पहचानो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बचाने के लिए और तुम्हें विजय दिलाने के लिए। मेरे बच्चे, पिछले कुछ वर्षों में तुमने जीवन का हर दुख देख लिया। बहुत कम उम्र में बहुत बड़े घाव सहे हैं, फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा रखा, मेरे न्याय का इंतजार किया। मेरे बच्चे, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। जिस न्याय की प्रतीक्षा थी तुम्हें, वह न्याय अब होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में तुम्हें बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारे ज्ञान, गुण, विवेक पर हमेशा लोगों ने प्रश्न उठाए हैं कि आखिर तुम्हें आता ही क्या है। तुम पूरा दिन करते क्या हो? ना तो तुम मेहनत कर सकते हो, ना जीवन में कुछ और अच्छा कर सकते हो। केवल पढ़ते पढ़ते अपना समय गवा रहे हो। मेरे बच्चे, अब उन सबको जवाब देने का समय आ गया है। तुम देखना, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, खुद को बहुत होशियार समझते थे, उनके मुख पर तुम्हारी कामयाबी का वह थप्पड़ लगने वाला है जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई शिकवा गिला, कोई बदले की भावना नहीं है, लेकिन कर्म किसी को माफ नहीं करते। कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, तुम्हारे बारे में झूठी बदनामी फैलाई है, तुम्हारे सम्मान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है। उनके कर्मों का दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें रुलाकर कुछ लोग बहुत हंसे हैं, अब वह भी रोएंगे। तुम्हारी हार पर बहुत खुश हुए हैं, बहुत जश्न मनाए गए हैं, लेकिन अब हर उत्सव मातम में बदलने वाला है, इसलिए अब तुम खुश हो जाओ। इस महीने तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशहाली आने वाली है, जिसे देखकर तुमसे जलने वाले और तिलमिला उठेंगे। जिस नौकरी के लिए, जिस अवसर के लिए तुमने बहुत समय खर्च किया है, बहुत मेहनत की है, वह तुम्हें मिलने वाला है। मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ। तुम्हारा परिवार किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, किसी का स्वास्थ्य खराब है, लेकिन उसका उचित ढंग से उपचार नहीं हो पा रहा है, तो कहीं पैसों के कारण कुछ जरूरी काम रुक गए हैं। तुम्हारे परिवार पर बहुत सारे कर्ज हो गए हैं, जिसकी चिंता तुम्हें खाए जाती है। चिंता मत करो, तुम्हारी हर समस्या का निवारण हो चुका है। पैसों का बहुत बड़ा स्रोत तुम्हें मिलने वाला है। धन के अभाव में जो तुम्हारी इच्छाएं अधूरी रह गई, जिन सपनों का तुमने गला घोट दिया, वह पूरे होंगे। दुख, दरिद्रता, कर्ज, इन सब से छुटकारा मिलेगा तुम्हें, और एक और बड़ा उपहार मिलने वाला है तुम्हें। बहुत जल्द तुम्हारा मनचाहा शख्स तुम्हें मिलने वाला है, उसके साथ तुम बहुत खूबसूरत लम्हा गुजारने वाले हो। मेरे बच्चे, अब तक तुम जितने लोगों से मिले, जो भी तुम्हारी जिंदगी में आए, सबने अपना स्वार्थ देखा। तुमने सबके सुख दुख की चिंता की, उनका ध्यान रखा, किंतु सबने तुम्हारी भावनाओं से खेला। तुम कैसे हो, यह जानने की किसी ने कभी कोशिश नहीं की। यह पहला व्यक्ति होगा जो तुमसे तुम्हारा हाल पूछेगा, बिना बताए ही तुम्हारे मन का हर दर्द जान लेगा, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझेगा, तुम्हें तुमसे प्रेम करना सिखाएगा। मेरे बच्चे, जितना दुख, जितनी पीड़ा सहना था, तुमने सह लिया। अब तुम्हारे जीवन में सब मंगल होगा, तुम्हारे परिवार में खुशहाली आएगी, जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें तरक्की मिलेगी। जो काम पिछले 3-4 सालों से रुके पड़े थे,
उनमें भी तुम्हें सफलता मिलेगी। यह समझ लो तुम्हारी खुशियों के सारे द्वार खुल चुके हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ काली की जय। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे बच्चे, क्या तुम अब अपने भीतर मेरी दिव्य शक्तियों को महसूस कर पा रहे हो? क्या तुम इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार हो? मेरे बच्चे, अगर तू आगे भी मेरे संदेश पाना चाहता है तो कमेंट में जय माँ काली लिखकर वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय माँ काली।